टिंकू और पिंकू बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ में रहते, साथ में खेलते, साथ में पढ़ते, साथ में साइकिल चलाते और साथ में स्कूल जाते थे। वे दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। वे दोनों ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे। टिंकू हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और पिंकू फर्स्ट तो नहीं आता था, लेकिन वो सेकंड ज़रूर आता था। वे दोनों ही हमेशा समय पर खेलते और समय पर पढ़ते थे। उनके माता पिता भी उनसे हमेशा खुश रहते थे। वो कभी भी उनको खेलने और टीवी देखने से टोकते नहीं थे, क्योंकि वे दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। क्योंकि टिंकू हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, इसलिए लोग टिंकू की हमेशा प्रशंसा करते थे। वैसे तो लोग पिंकू की भी बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन टिंकू हमेशा उससे ज़्यादा नंबर लाता था, इसलिए वही सबसे ज़्यादा प्रशंसा पाता था। एक दिन पिंकू ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं किसी भी तरीके से टिंकू को हराकर इस बार के एग्ज़ाम में फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। अचानक उसे आइडिया आया, क्यों ना वो पेपर वाले दिन टिंकू को कुछ ऐसा खिला दे जिससे उसके पेट में दर्द हो जाए। अगर वो पेपर सही से नहीं दे पाएगा तो फिर पिंकू ही फर्स्ट आएगा। ऐसा सोचकर वो एक केक लेकर आता है और उस केक को टिंकू को खाने के लिए दे देता है। टिंकू कहता है, पिंकू आओ, तुम भी इसमें से कुछ केक खा लो, दोनों मिलकर आधा आधा खाएंगे। तो पिंकू कहता है कि मैं तो पहले ही खा चुका हूँ टिंकू, ये मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है, इसलिए इसको तुम ही खाओ। और ऐसा कहकर पिंकू टिंकू को वह केक देकर तुरंत भाग जाता है। टिंकू उस केक को खाने ही वाला था कि अचानक से एक बंदर आकर उससे उसके हाथ से उस केक को छीन कर भाग जाता है। उधर पिंकू जब टिंकू के पास से भाग गया तो उसने मन में सोचा कि मैंने पिंकू को ये केक देकर अच्छा नहीं किया। वो मेरा कितना प्यारा और अच्छा दोस्त है और मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। वो तुरंत दौड़कर टिंकू के पास आता है और टिंकू से कहता है, टिंकू वो केक तुमने खा तो नहीं लिया, कहाँ है वो टिंकू वो केक। टिंकू पिंकू की कोई बात समझ नहीं पाता और वो पिंकू से कहता है, पिंकू वो केक तो मेरे हाथ से बंदर छीन कर ले गया। पिंकू मन ही मन बहुत खुश होता है और टिंकू से कहता है, मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में कक्षा में फर्स्ट आने का लालच आ गया था, इसलिए मैंने उस केक में ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे कि तुम्हें पेट में दर्द हो जाता। जब मैं तुम्हें केक देकर चला गया था तो मुझे बहुत पछतावा हुआ, इसीलिए मैं तुरंत वापस आ गया। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने उस केक को नहीं खाया और वो बंदर तुम्हारे हाथ से उस केक को छीन कर ले गया। तुम मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ़ कर दो। अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें कोई कष्ट हो। ऐसा कहकर वे दोनों गले मिल गए। कहानी से सीख, कभी भी सफल बनने के लिए गलत तरीके और गलत रास्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए।